जय माँ काली। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमूल्यम में। जब श्री कृष्ण के द्वारा शांति प्रस्ताव धृतराष्ट्र के समक्ष रखने के पश्चात परिणाम निरर्थक रहा और महाभारत अवश्यंभावी हो गया, उसके पश्चात श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौट जाने के बाद धृतराष्ट्र का मन महाभारत के परिणाम को सोचकर व्यथित हो गया, जिस परिणाम की एक झलक शांति प्रस्ताव के समय भगवान श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष रखी थी। उनके अंतर्मन को पता था हार अवश्यंभावी है, तथापि उनकी कुटिल बुद्धि ये मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने इस द्वंद्व को मिटाने के लिए विदुर जी को बुलाया और उनसे अपनी इस मनोदशा का वर्णन किया। उसके बाद विदुर जी ने उन्हें धर्म सम्मत नीति बताई, यही विदुर नीति कहलाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगामी वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। पिछले वीडियो में विदुर जी का संक्षिप्त परिचय है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के तृतीय खंड के उद्योग पर्व के उपभाग प्रजागर पर्व के 33वें अध्याय के 13वां श्लोक से विदुर नीति आरंभ है। बीच बीच में मैंने वैचारिक वार्तालाप के श्लोकों को हटा दिया है, केवल नीति उपदेशक श्लोक ही यहाँ पर वर्णित हैं, इसीलिए श्लोकों के क्रम से भ्रमित न हो। चलिए आरंभ करते हैं। इस भाग में पंडित यानी विद्वान की परिभाषा को संकलित किया गया है। विदुरुवाच अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीन साधनं हृतस्वं कामिनं चोरम आवसन्ति प्रजागराः। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में नींद नहीं आती। आत्मज्ञानम सारंभ स्थितिच्छा धर्म नियंता यमर्थान्नापकर्षन्ति सौ वै पंडित उच्यते। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। निसेवते प्रशस्तानि निंदतानि नो सेवते अनस्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हृदि स्तंभो मान्यमानिता यमर्थान्नापकर्षन्ति सौ वै पंडित उच्यते। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति सो वै पंडित उच्यते। जो लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा सो वै पंडित उच्यते। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थ वनुवर्तते कामादर्थे वृणीते यह सो वै पंडित उच्यते। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है, वही पंडित कहलाता है। यथा शक्ति चिकीर्ष्यन्ति यथा शक्ति च कुर्वते न किंचिद वमन्यते नराः पंडित बुद्धयः। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। क्षिप्रम विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थे भजते न कामात् नासम पृष्ठो वयुपुंगक्ते परार्थे तत् प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है।
ना पराप्रम भी वांछन्ति नाष्टं चेच्छन्ति सूचितुम् आपत्सुचो न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। निश्चित्य यह प्रक्रमते नान्तर वसति कर्मण अवध्य कालो वश्यात्मा सौवै पंडित उच्यते। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। आर्य कर्माणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हितं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। भरत कुलभूषण। पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। नौ हृष्यात्यात्म सम्माने नावमानेन तृप्यते गांगो हृदय इवाक्षोभ्यो यह सौ पंडित उच्यते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के हृदय यानी गहरे गर्त के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करण का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। प्रवृत्तवाक् चित्रकः उहुवान प्रतिभानवान आसु ग्रंथस्य वक्ता चौयः सौ पंडित उच्यते। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्यां लभेत सः। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की संज्ञा पा सकता है। दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शेष अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। जय माँ काली।